सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि एक अभी मैंने थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले की बात है कि मैंने 8th पे कमीशन पर अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद में एक वीडियो बनाया था। तो वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कितनी सैलरी बन सकती है, सारा का सारा एनालिसिस करके बताया था। लेकिन शायद उन बच्चों ने इससे मतलब नहीं था, वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि भैया हमें सिर्फ इतना बता दो कि यूपी पुलिस में अगर हम जाते हैं, लेखपाल बनते हैं, जो असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं, तो हमारी सैलरी कितनी बनेगी, हमें सिर्फ इतना समझ लगा, बाकी हमें कुछ नहीं पता आपने एनालिसिस क्या किया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा सा एक ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। इसके लिए मैंने एक्सेल शीट तैयार करी है। इस एक्सेल शीट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से अपना मोटा मोटा आइडिया निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम लगा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम है। साथ साथ में अभी 3284 वैकेंसीज आई हैं जूनियर असिस्टेंट की, और जितने भी आगे टाइपिंग वाले एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट मेंटोर करके ऐप है, सॉफ्टवेयर है सॉरी, आप उस पर अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में आप देखो, यहाँ पर जितने भी आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSS भी कर रहे हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कर रहे हैं, और साथ साथ में आप देखो UPSI ASI का कर रहे हैं, तो जितने भी लगभग CGL का भी यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। जो आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे टाइपिंग वाले। ओके, अब जैसे ये देखिए, अगर ये देखो, ये वाला कोर्स 169 का है। अगर इस पे आप मेरा कोई एक कूपन कोड लगा देते हैं DHARAM20, तो आपको यहाँ पर 20% का लगभग डिस्काउंट मिल जाएगा। देखने को यहाँ पर काफ़ी अच्छे, अभी 169 का, 132 को, आप 139 का ये आपको पड़ जाएगा। जितने बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, UPSSI जूनियर असिस्टेंट, आप देखें ये UPSSI जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर है, सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट आता है जैसा ही UPSSI अपने एग्ज़ाम में करवाती है। सेम टू सेम वही आपको फीलिंग आएगी कि आपको देखो, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि गुरुदेव में, इंस्टीट्यूट फॉन्ट में, दोनों में है। और अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मंगल फॉन्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये है आपका हिंदी का टाइपिंग का मैटर, इंग्लिश का टाइपिंग का मैटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों को अपनी टाइपिंग अच्छी करनी है, किसी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बनना है, तो वो इस वाले ऐप पर जाकर एक बार टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस बात पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है और लगातार आप पूछ रहे हैं कि भैया कि हमारी 2026 में कितनी सैलरी हो जाएगी, क्या हम 50,000 के पार पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इन सारी बातों को हम क्लियर करेंगे। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार करी है, आप उस स्लाइड को सबसे पहले देखो। ये सारा कुछ है, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, अप्रॉक्स सैलरी हाइक फ्रॉम 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 से आपकी कितनी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा। 2000 ग्रेड पे की सैलरी, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा 2000 ग्रेड पे की सैलरी का जो बेसिक होता है वो 21,700 रुपये आपका स्टार्टिंग होता है। ये 7 पे कमीशन का है। इसमें DA जब जोड़ेंगे, DA जो होता है वो इसका बेसिक का परसेंटेज होता है। तो अभी इस टाइम जो हमारा DA चल रहा है वो 53% चल रहा है। बेसिक का 53% निकालेंगे 11,501, HRA मिलता है 800 रुपये, ग्रॉस सैलरी बन जाएगी आपकी 34,001 रुपये। अब जो NPS होता है वो बेसिक और DA का जो सम होता है उसका 10% होता है, तो वो 3320 निकलेगा। ये आपका सामूहिक बीमा होता है, ये 100 रुपये ये आपका डिडक्शन होता है। इतनी कटौती होने के बाद में आपकी सैलरी अभी इस टाइम जो बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई 1 तारीख में अभी ज्वाइन कर रहा है, इस टाइम अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको 30,581 रुपये मिलेगा। अभी HRA है, HRA प्लेसेस के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ये आपके अलग अलग HRA मिलते हैं, कहीं 800 मिलता है, 1200 मिलता है, 2400 मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस श्रेणी के डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, X श्रेणी के या YZ श्रेणी के में रह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि 800 कहाँ मिलेगा, 1200 कहाँ मिलेगा, 2400 कहाँ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ना निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है
जो बाई श्रेणी की डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको 1200 मिलेगा, और कोई अगर मुख्यालय में है, बाई श्रेणी के मुख्यालय में है तो उसको 2400 मिलेगा। ये आपका इस तरह से एचआरए मिलता है। तो जितनी भी 2000 ग्रेड पे की जॉब होती हैं उसमें जो मिनिमम एचआरए होता है वो 800 रुपये होता है। बहुत कम है, इस आज के टाइम पे तो 800 रुपये में कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन एचआरए चल रहा है इतना। और जो मैक्सिमम होता है वो 2400 रुपये होता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये चलता रहेगा 35, 30,581, 30,981 और 32,181, ये आपका मिलेगा सैलरी इस टाइम। अब हमारे पास में जो मेन आता है वो ये वाली शीट है। हम इस पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर 2 ग्रेड पे ली हैं, एक 2000 वाली और एक 2800 वाली। ओके, ये अकाउंटेंट, जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट होती है उनकी ग्रेड पे होती है, और साथ में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर 2800 ग्रेड पे लगते हैं, उनकी बात करी। अब देखो, जो मीडिया में एक रिमर उड़ रहा है कि 2.87 तक लगभग फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, ये लगेगा जाके फिटमेंट फैक्टर 2.87। तो हम उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको एक स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड को मैं एज इट इज़ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस स्लाइड को खोल लीजिए। आपको जितना भी आपको लगता है कि इतना मिलेगा, आप यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले सी बात है कि जो बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो गलत बता रहे हैं कि एचआरए भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कमीशन बढ़ेगा वैसे वैसे एचआरए भी बढ़ेगा। तो ये अगर आप लोग किसी भी ऐसे यूट्यूबर से जुड़े हों जो ये गलत बताए, सबसे पहले आप उनको जाकर करेक्ट करिए कि एचआरए का कमीशन अलग आता है, एचआरए में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जो एचआरए अभी मिल रहा है वही बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 1.87 आपका बेसिक में फैक्टर लगा तो 1.87 का एचआरए में भी लग जाएगा, नहीं। एचआरए जो अभी चल रहा है सेम वही चलेगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो मिनिमम एचआरए है वो 800 रुपये है, 800 रुपये, और जो मैक्सिमम एचआरए है वो 2400 रुपये है, ये मिलेगा आपको। वहीं पर जो 2800 ग्रेड पे हैं, 2800 ग्रेड पर के मिनिमम जो एचआरए होता है वो 1200 रुपये होता है, और जो मैक्सिमम एचआरए होता है वो 3320 रुपये होता है। ओके, अब ये एचआरए को सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि एचआरए कहाँ पर, अगर आप किस जगह पर रहते हैं तो कितना आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो शायद चीज़ें आपको और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक पीडीएफ एचआरए की। अब यहाँ पर आपको देखो एचआरए की एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 तरह के टीयर देखने को मिल रहे हैं, टीयर 3 और टीयर 2, मतलब Z और Y, इस तरह के। तो जो टीयर 2 होते हैं वो आप कह सकते हो कि नगर पालिकाएँ आ जाती हैं, या जो बड़े नगर होते हैं उनके बारे में आ जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ जाती हैं, वो टीयर 2 में आती हैं। और टीयर 3 में जैसे अब जो छोटे जनपद होते हैं, जो महानगर में जहाँ नगर पंचायतें भी होती हैं, नगर पालिकाएँ भी होती हैं, उस तरह के आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे बदायूं हो गया, बदायूं टीयर 3 में आता है, और उसके बाद में जो बिजनौर है वो टीयर 3 में आएगा, भदोही टीयर 3 में, बस्ती टीयर 3 में, बरेली टीयर 2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेयर बनते हैं, नगर पालिका वाला क्षेत्र है, तो इस तरह से बाराबंकी टीयर 3 में आएगा। अब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो टीयर 3 में ज़्यादा है, टीयर 2 में इतने नहीं है। बल टीयर 2 में लेवल लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर आएंगे। तो आपको ये टीयर के बारे में समझ आ गया कि जो Y और Z जो श्रेणी होती है उसका मतलब क्या है। ओके, अब देखो यहाँ पर आते हैं। अब देखिए क्या मेरा कहने का मतलब क्या वहाँ पर था। अब हम बात करेंगे एचआरए कितना होगा। अब देखो, जो 2000 ग्रेड पे की जॉब होती हैं उसमें जो एचआरए होता है वो आपका मिनिमम 800 रुपये जाएगा और मैक्सिमम जाएगा 2400 रुपये। ये सभी को पता होगा। 800 कब मिलेगा, 1200 कब मिलेगा, 2400 कब मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है जो जेड श्रेणी की है, मतलब 3rd श्रेणी की है। 3rd श्रेणी का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए आपकी पोस्टिंग देवरिया में हो गई, या चित्रकूट में हो गई, चंदौली में हो गई, बुलंदशहर में हो गई, बदायूं में हो गई। इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो अब दूसरी बात क्या है,
पोस्टिंग आपकी जनपद के मुख्यालय में भी होगी और कहीं गांव में भी हो सकती है आपकी। अगर आपकी पोस्टिंग जेड कैटेगरी में, जेड कैटेगरी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होती है, और अगर आपका जो पोस्टिंग एरिया है वो कोई विलेज टाइप का लगता है, तो विलेज में आपको HRA मिलेगा 800 रुपये। और वहीं अगर आप मुख्यालय में हैं या शहर में, सदर में हैं, जिसे सदर बोलते हैं हम लोग हैं, सदर में आपको वही HRA मिलने लगेगा 1200 रुपये। ओके, ये हो गया हमारा जेड श्रेणी के बारे में। अगर आप किसी जेड श्रेणी में जाते हैं, और वहीं अगर आप 22 श्रेणी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, 22 श्रेणी इन द सेंस इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा, इस टाइप के जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अगर आपका पोस्टिंग इस कहीं डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, तो यहाँ पर 3 तरह से आपका HRA डिसाइड होता है। सबसे पहला क्या है कि विलेज यहाँ पर 2 होते हैं। एक तो बिल्कुल ही विलेज होते हैं, ओके, एक होते हैं सदर के विलेज। सदर का मतलब जो वो विलेज जो मुख्यालय के सदर में आते हैं, तहसील में आते हैं, सदर के विलेज। और एक होते हैं डायरेक्ट हेड ऑफिस, मुख्यालय जिसे बोलते हैं हेड ऑफिस, जहाँ पर जैसे DM कार्यालय हो गया, इस तरह के जो होते हैं वो आपके हेड ऑफिस में आते हैं। ओके, अब देखो, अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे, जैसे हमारे लखनऊ ले लेते हैं, लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूर गांव में हो गई तो आपको HRA मिलेगा 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी पोस्टिंग सदर विलेज में हो गई, जैसे ऐसे विलेज जो लखनऊ के जो सदर वाली तहसील है उसमें लग रहे हैं, तो आपको मिलेगा 1200 रुपये। ठीक है, और अगर आपकी हेड ऑफिस में हो रही है, गांव नहीं, डायरेक्ट सिर्फ सिटी में डायरेक्ट रह रहे हैं, तो आपको मिलेगा वहाँ पर 2400 रुपये HRA। ये बात हम कर रहे हैं 2000 ग्रेड पे वाले बच्चों की। आप सभी को इतना समझ आ गया होगा कि HRA किस तरह से डिसाइड होता है। सेम जो चीज़ होती है वो आपकी 2800 ग्रेड पे वालों के लिए भी होती है। 2800 ग्रेड पे में जो मिनिमम HRA होता है वो 1200 रुपये होता है। जैसे मान लीजिए किसी अब गांव में पोस्टिंग होती है, बहुत दूर गांव में हो जाती है, तो आपको 1200 रुपये मिलेगा। उसी तरह जब आपकी पोस्टिंग सदर के किसी भी गांव में होती है, सदर का इन द सेंस, जैसे मान लीजिए वही बात है कि गाज़ियाबाद में आप हैं, मुख्यालय का सदर लग रहा है, और मुख्यालय के सदर से कि किसी गांव में आके पोस्टिंग हो रही है, तो आपकी जो HRA होगा वो 1660 रुपये होगा। और अगर आप डायरेक्ट मुख्यालय में ही बैठ रहे हैं तो आपकी जो HRA होगा वो 3320 रुपये मिलेगा। ये आपका HRA का सारा खेल है। होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह ये बातें आपके समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं सीधे आपकी जो फिटमेंट फैक्टर होता है, कितनी सैलरी बनेगी, इसके बारे में बात करते हैं। फिर चाहे वो यूपी पुलिस का बंदा हो, चाहे वो लेखपाल हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्टिंग होती है आपकी, या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं, तो आपकी सैलरी क्या बनेगी। देखिए, जब 2000 ग्रेड पे में आप गए, आपकी सैलरी बनेगी 21,700। ये बात कर रहा हूँ मैं कनीय सहायक की, लेखपाल की, पुलिस की। मान लीजिए सरकार, अभी जो मीडिया में रूमर फैला हुआ है वो ये बोल रहे हैं कि 2.87 तक हमारा फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम आपकी कितनी सैलरी बनती है। जैसे मान लीजिए कनीय सहायक आप हैं और आपकी पोस्टिंग हो गई लखनऊ में, हेड ऑफिस में हो गई, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में हो गई, तो HRA आपको मिलेगा 2400 रुपये। ओके, और साथ में अब यहाँ पर हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं 2.87 का। जब ये लगाएंगे हम तो देखिए सारा चेंज हो जाएगा। आपकी जो ग्रॉस बनेगी सैलरी, ये फिटमेंट फैक्टर बनेगा आपका। देखिए बेसिक का मल्टीप्लाई 2.87 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62,279 रुपये। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। HRA जोड़ देंगे 2400 रुपये। अब ये इन दोनों का जो सम होगा वो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 64,679 रुपये। ये इतनी सैलरी आपकी कनीय सहायक में मिलेगी जब हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2.87 फैक्टर लगेगा। हालांकि इतना लगेगा नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कितना लगे तो क्या होगा। फिर आपका NPS कटेगा 10%। NPS जो होता है वो बेसिक प्लस DA का 10% होता है। तो ये आपका अभी यहाँ पर DA शून्य हो जाएगा 1 जनवरी से, तो सिर्फ बेसिक में ही लगेगा। तो इसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 62,727.90 रुपये।
ये आपका आ जाएगा। उसके बाद GIS, ये होता है सामूहिक बीमा। ये आपकी डिडक्शन होती है, कटौतियाँ दोनों होती हैं। कटौतियाँ आपकी हो जाएंगी 63 सर 87 रुपये 27 रुपये आई कटौती हो जाएंगी। और जो आपकी नेट सैलरी बनेगी ये बनेगी 58,351 रुपये। ये तब की बात है जब हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.87 का लग रहा है। अब हम मान लेते हैं कि मिनिमम जो फैक्टर है वो 2.50 अकॉर्डिंग टू मीडिया। हम इतना मानते हैं कि मिनिमम 2.5 लग सकता है, तो हमारी कितनी सैलरी आएगी। देखिए अब जब हम लोग ये करेंगे तो ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। देखिए 2.50 किया, ये 54,000 हो गई, ये अचारे 2400 ही है, हम शेयर की बात कर रहे हैं। ये ग्रॉस हो जाएगा, ये 54 सारा करने के बाद में आपकी 51,125 रुपये सैलरी बनेगी जब आप पहले ज्वाइन करेंगे और आपका फिटमेंट फैक्टर 2.50 का लगेगा। अब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी गांव के एरिया में हो गई तो आपको HRA होगा 800 रुपये कम मिल जाएगा, तो आपके यहाँ पर 2,000 रुपये लगभग कम हो जाएगा, तो 49,000 रुपये लगभग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इतना मिलने वाला है नहीं। मेरा जहाँ तक अनुमान है वो ये बोल रहा है कि जो आपका सैलरी मिलेगी, जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो या तो 1.87 होगा या 1.92 होगा। दो भी हार्डली मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चलिए ठीक है। एक गांव के क्षेत्र में अगर आपको 2 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है और HRA 800 रुपये मिलता है, गांव में है, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, आपकी बन जाएगी 39,708 रुपये। ये एक पुलिस वाले की अगर किसी गांव के क्षेत्र में है या कोई लेखपाल गांव में हो गया तो उसकी इतनी बनेगी। जब हमने 2 का फिटमेंट फैक्टर लिया तो हम लोग सीधे सीधे कहाँ पर आ गए, 39,708 पे गिरे आके, समझे। अब अगर यहीं पर मान लीजिए आपकी जो सदर के किसी गांव में पोस्टिंग हो जाती है तो ये आपको 1,200 रुपये मिलने लगेगा, 40,160 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। ये 2,000 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ। और कहीं पर आप 22 सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपको 2,400 रुपये मिलेगा। आपकी मैक्सिमम जाएगी 41,360 रुपये जब हमारी 2 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अब वहीं पर अगर हम देखें 1.92 लगा दें और 22 सिटी में है, 22 सिटी में जाने के बाद में एक मुख्यालय में है तो 2,400 HRA मिल जाएगा और साथ में ये बेसिक आपका कितना हो जाएगा सैलरी यहाँ पर देखिए 41,664 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी जब हम 1.92 का लेकर चलेंगे। इस तरह से आपकी यहाँ पर 39,797 रुपये आपकी नेट सैलरी बनेगी। ये 1.92 और मेरा मानना है कि 1.87 अगर हम निकालें तो लगभग 38,000। तो अगर देखा जाए यही आपके हो सकते हैं कि 1.87 या 1.92 जाए। उसी तरह से अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं उनका हम निकाल लें कि अगर मान लीजिए वो 22 सिटी में मुख्यालय में बैठ रहे हैं और अगर उनका फिटमेंट फैक्टर 1.87 लगा दिया तो उनकी सैलरी लगभग 52,000 के आसपास बनेगी। और वहीं कहीं अगर ये अब इनकी पोस्टिंग गांव में तो होती नहीं है, या तो मुख्यालय में होगी सदर में होगी, तो सदर में मान लीजिए इनकी जो HRA है वो 1,660 रुपये मिलता है, ये Z सिटी में मिलता है इनको तो उनके 50,703। मतलब ये है कि अगर 1.87 भी अगर मिल जाता है तो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी लगभग 50,000 के आसपास मिलेगी। वहीं जो 2,000 ग्रेड पे के बच्चे हैं अगर उनको 1.87 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मैक्सिमम सैलरी उनकी पहुंचेगी 40,000 के आसपास जब HRA उनका 2,400 बनेगा। ओके, तो ये इस तरह से ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भेज दूंगा डायरेक्ट इस शीट का। आपको जैसा लगे आप यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को अपना लगा सकते हैं, साथ में HRA को चेंज कर लें आप अपने XYZ के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको समझाई दिया कि कितना आपका HRA मिलेगा, 800 कम मिलेगा, 1,600 कम मिलेगा और 2,400 कम मिलेगा, 800 ये आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर अपने आप जब चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर नेट सैलरी में चेंज आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला है कि आपको जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 1.87 मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम 1.92 या 1.95 तक जा सकता है। बाकी 2 मुझे नहीं लगता कि 2 के आसपास जाएगा। अब मान लो 3.1 बता रहे थे कि 3.87 का जा सकता है, कहीं मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा था। अगर ये जाता है तो सैलरी कितनी बनेगी, 77,000 बनेगी। 3.87 तो कहीं से भी दिख ही नहीं रहा है। 77,000 रुपये, 78,000 रुपये क्या गवर्नमेंट देंगी? हमें तो नहीं लगता बिल्कुल। शायद मीडिया वाले भी मतलब कैसी पागल वाली बातें कर देते हैं। 2 तक तो शायद सरकार ना दे पाए, 3 कहाँ से दे देंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं।
है वो स्लैब जिसके बारे में बात कर रहा था कि इस तरह से आप अपने यहाँ से सैलरी को एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या यहाँ से आप अपना मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि कितने क्या आपकी सैलरी बनेगी। ओके, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और फिर कभी दूसरे नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।